नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के लेक्चर में हमने सत्र क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाली जो दूसरी कहानी है अहिल्याबाई, जिसको वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है, इसकी कथा वस्तु की शुरुआत हमने की है। और इसके पहले के लेक्चर में हमने रानी अहिल्याबाई से संबंधित जितने भी प्रसंग है, जितनी भी घटनाएं हैं, वृंदावन लाल वर्मा उन घटना प्रसंगों को हमारे सामने एक विशिष्ट तरीके से रखना चाह रहे हैं। अर्थात इसको समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार किस्सा गोई शैली जो होती है, जो किस्से सुनाने की जो शैली होती है, लगभग उसी रूप में इस कहानी का जो आरंभ जो है वृंदावन लाल वर्मा यहाँ पे करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें हमने अब तक रानी अहिल्याबाई के सामने जो चुनौतियाँ थी और दुश्मन सेना की जो भी बलाढ्य ताकतें थी उसका भी जिक्र यहाँ पे हुआ है। और रानी अहिल्याबाई किस प्रकार अपने साम्राज्य को, अपने सैन्य बल को जो है संजोने के लिए किस प्रकार अधिकारियों की नियुक्ति करती है, सेना में सैन्य दल की भर्ती करती है, उनके लिए तनख्वाह की वहाँ पे योजना बनाती है और उसी रूप में वहाँ पे वो अपना सैन्य बल जो है, साम्राज्य जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये सभी बातें लगभग यहाँ पे देखी है। अब तक हमने उसमें और कुछ बातें जो है वहाँ पे बताने की कोशिश की। वो ये थी कि बेवारिस जायदाद के संदर्भ में जितने भी मामले उनके सामने आते थे, तो रानी अहिल्याबाई जी ने वहाँ पे उस पूरे मामले की तह तक जांच पड़ताल करके सही व्यक्ति या उस जायदाद का सही हकदार जो है उस तक वो संपत्ति जो है देने की कोशिश की है। साथ ही साथ चोरी के मामले उसको भी सुलझाने का काम जो है अच्छी तरीके से उन्होंने वहां पे बखूबी किया हुआ है। इसके साथ साथ असली वारिस को ढूंढने की जो पद्धति है या असली वारिस को न्याय देने की जो पद्धति है, ये रानी अहिल्याबाई के सामने या रानी अहिल्याबाई ने अपने क्षमता के बल पर, समझ लीजिएगा कि अपने कर्तृत्व के बल पर ये न्याय देने की जो प्रवृत्ति है वो हासिल की थी। और उसके आधार पर ही उन्होंने समाज के किसी भी तबके के व्यक्ति को जो है सही न्याय देने की वहां पे कोशिश की है। साथ ही साथ उनके दरबार में या उनके राजकाज में जो भी पदाधिकारी थे जो जन सामान्यों पर मनमानी करते थे, तो उनके ऊपर भी उन्होंने पाबंदियां लगा दी और उनके ऊपर रोक के तौर पर वहां पे उन्होंने जांच पड़ताल करके जो है उन पदाधिकारियों का भी वहां पे समाचार लिया हुआ दिखाई देता है। अर्थात रानी अहिल्याबाई के संदर्भ में हमने ये भी एक बात कही कि वहां पे उनके साम्राज्य में बाघ और बकरी जो है एक ही घाट पर पानी पीते थे। इसका मतलब यह है कि रानी अहिल्याबाई के दरबार में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी न्याय मिलता था और बलाढ्य से बलाढ्य व्यक्ति को भी वहां पे न्याय मिलता था। कोई किसको वहां पे डरा धमका के न्याय की स्थिति जो है अपनी तरफ खींच नहीं सकता था। तो इतना पारदर्शक कार्य जो है रानी अहिल्याबाई के संदर्भ में वहां पे हम देख रहे हैं। अब तक हमने उनके द्वारा जो भी कुछ मामले निपटाए हैं, उनके द्वारा जो भी कुछ न्याय के जो कुछ किस्से, जो घटनाएं जो है वो यहाँ पे हमने देखे। अब यहाँ से आगे जो कहानी का अगला हिस्सा है, इसमें हम देखने वाले कि रानी अहिल्याबाई जी ने ये न्याय की मूर्ति के रूप में काम तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ समाज कल्याण के तौर पर, समाज की उपासना के तौर पर या समाज के लिए जो भी कुछ आवश्यक है उन सभी स्थितियों को वहां पे कार्य के तौर पर हम देखेंगे। देखिए, हमने अब तक बहुत सारे ऐसे मामलों को देखा। कल तक हमने ये देखा था कि किस प्रकार जो भी कुछ मृत व्यक्ति है उनके वारिसों का पता लगा के उनको जो बेवारिस जायदाद जो मिलती है वो किस प्रकार उनको दी जाती थी, ये बातें हमने देखी है। अब यहाँ से आगे जो रानी अहिल्याबाई जी ने जो भी कुछ कार्य किया है उसका इस कहानी में जिक्र हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जगह जगह मंदिर और घाट बनते जा रहे थे। रानी अहिल्याबाई शिव भक्त थी, अर्थात शिव की उपासक थी। तो उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले जितने भी मंदिर है या जितने भी भगवान के मंदिर है उनके पुनरुज्जीवन का कार्य जो है उनके द्वारा किया गया है। अर्थात उन मंदिरों का पुनर्निर्माण जो है उनके माध्यम से वहां पे हुआ है। तो अनेक मंदिरों के
घाट जो है या अनेक नए नए मंदिर जो है उनके कोशीय राजकोष से जो है वहां पे बनाए हुए दिखाई देते हैं। काशी में विश्वनाथ का मंदिर बन गया और घाट भी बन गया। काशी में जो आज विश्वनाथ का मंदिर स्थित है उसका घाट और ये मंदिर जो है रानी अहिल्याबाई जी ने वहां पे बनवाया दिखाई देता है। ब्राह्मणपुरा नाम का एक मोहल्ला ही वहां बसा दिया गया, जिसमें निरंतर शास्त्रों और पुराणों की चर्चा होती रहे। अर्थात काशी में जो मंदिर बसाया गया या बनाया गया उसके पड़ोस में ही वहां पे ब्राह्मणपुरा नामक जो है इलाका, मोहल्ला जो है ब्राह्मणपुरा, वहां पे बसा दिया गया ताकि निरंतर उसमें शास्त्र और पुराणों की चर्चा होती रहे। गया में विष्णुपद मंदिर कलकत्ते से काशी तक का प्राचीन बृहद मार्ग वह सुधरवा चुकी थी। अर्थात मंदिरों के साथ साथ जो लोगों के लिए सहयोग के रूप में या लोगों के सहायक के रूप में जो भी कुछ स्थितियां करनी आवश्यक है, उनमें से ये जो एक कलकत्ते से काशी तक का प्राचीन बृहद मार्ग जो है उन्होंने ही फिर से एक बार उसका पुनर्निर्माण किया था। निजाम राज्य में भी मनरत नामक तीर्थ पर मंदिर और घाट बनवाने के नक्शे आ गए। अर्थात निजाम के राज्य में भी वहां पे मनरत नामक तीर्थ पर जो है मंदिर और घाट बनवाने के नक्शे जो है उन्होंने बनवाए थे। उसके पास कुशल शिल्पी और कारीगर बड़ी संख्या में थे। अर्थात उनके पास जो है जो मंदिर बनवाने के लिए लगने वाले जो शिल्पकार है या कारीगर जो है बड़ी संख्या में वहां पे दिखाई देता है। दामाद की बीमारी बराबर बढ़ती गई और उनके जो दामाद है वो निरंतर बीमार रहने के कारण उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। वह 3-4 बरस पहले से ही अनमना रहने लगा था। अर्थात उनका दामाद जो है बीमारी के कारण जो है ज्यादा मिलते जुलते नहीं थे और बीमारी से आहत होकर जो है वो थोड़ा सा अपने आप को अलग रह रहे थे, अर्थात अनमना रह रहे थे। जब उसका पुत्र नत्थु न रहा, अर्थात रानी अहिल्याबाई का पौत्र जो है वो नत्थु भी वहां पे गुजर चुका है, मृत्यु हो गई है। और दान पुण्य यज्ञ होम टोने टोटके जिसने जो बतलाया सभी किए, अंत में दामाद का देहांत हो गया। अर्थात अपने दामाद को बचाने के लिए जिन जिन लोगों ने जो भी कुछ उपाय करने के सुझाए वो सभी उन्होंने किए हैं। जादू टोना होम यज्ञ ये सभी दान पुण्य जो है ये सभी उनके द्वारा किया गया दिखाई देता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका दामाद जो है उनका अंत वहां पे हो जाता है। मुक्ताबाई ने सती होने का संकल्प प्रकट किया। अर्थात उनकी जो बेटी है मुक्ताबाई, दामाद के चले जाने के बाद बेटी जो है कह रही है कि मैं अब सती जाना चाहती हूँ। तो मुक्ताबाई ने ये संकल्प कर दिया कि मैं सती जाना चाहती हूँ। अहिल्याबाई की इच्छा नहीं थी। अर्थात रानी अहिल्याबाई को ये कभी भी मान्य नहीं था कि उनकी बेटी जो है पति के मृत्यु के पश्चात उनकी ही चिता पर सती चली जाए, और अहिल्याबाई की इच्छा न होते हुए भी पुत्री सती हो गई। अर्थात लड़की उनकी जो बेटी है उसने इतनी वहां पे संकल्प ही किया था और हट के कारण जो है रानी अहिल्याबाई देखती है कि न चाहते हुए भी उनकी बेटी जो है वहां पे सती हो गई है। परंतु मुक्ताबाई का हट देखकर सहम गई। अर्थात मुक्ताबाई ने जो हट लगाया रखा था, कारण क्योंकि पति चले जाने के बाद मुक्ताबाई जो है रानी अहिल्याबाई की बेटी वो मान ही नहीं रही थी और उसने अपने हट के कारण जो है, और रानी अहिल्याबाई भी जो है उसके सामने जो है समा गई है और सहम गई है और उनकी बेटी वहां पे सती हो जाती है। महिदपुर परगने के माकरोन गांव में 150 वर्ष पहले एक कुनवी स्त्री सती होना चाहती थी। उनके ही राज्य का एक इलाका है महिदपुर परगना, और वहां पे माकरोन गांव में 150 वर्ष पहले एक कुनवी स्त्री अर्थात एक किसान की पत्नी जो है वहां पे सती होना चाहती थी। राजपूत जमींदार ने निषेध किया तो सती ने शाप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूत नष्ट हो गए और माकरोन में कुनबी आ बसे। अर्थात लगभग 150 साल पहले वहां पे माकरोन नामक गांव में एक सती ने संकल्प किया था कि उसका पति गुजरने के बाद वो भी सती जाने वाली है। लेकिन तत्कालीन समय के जो राजपूत थे जमींदार, उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन जो सती जाने वाली जो स्त्री थी उसने उसको शाप दिया, और देखते ही देखते उस राजपूत के सभी देखते हैं कि सभी राजपूत जो है नष्ट हो जाते हैं।
और माकरोन में कुनबी आ बसे और वहां पे माकरोन का फिर से एक बार शासन जो है वहां पे चलता गया। यह परंपरा अहिल्याबाई के कान में पड़ी, मुक्ताबाई सती हो गई। अर्थात मुक्ताबाई अब इन सभी स्थितियों को रूबरू कर रही थी और उनको ये समझ में आ रहा था कि अगर सती जाने की इच्छा व्यक्त करने वाली महिला का अगर विरोध किया जाए तो वो जानती थी कि इसके पहले ऐसा भी कुछ हुआ है और उसके बदौलत जो भी कुछ राजपूत घराने का हुआ था वो हाल जो है हमारे घराने का न हो। इसलिए रानी अहिल्याबाई के कान में जब ये परंपरा पड़ी तब वो मुक्ताबाई को इजाजत दे, उनके न चाहते हुए भी मुक्ताबाई वहां पे सती हो जाती है। अहिल्याबाई पर वज्रघात सा हुआ, अर्थात अब अपनी दामाद के पश्चात, पौत्र के पश्चात अब अपनी खुद की बेटी जो है वहां पे चल बसी है और ये दुख का जो भी कुछ गहरा आघात जो है वो रानी अहिल्याबाई पर हुआ है। एक कोठे में बंद हो गई, अर्थात इस आघात को सहन न करने के कारण वो एक कमरे में जो है बंद हो जाती है। सिंदूरी कोटे के बाहर बंद द्वार पर जा बैठी। उनकी जो दासी है सिंदूरी नामक, वो दासी उनके कमरे के बाहर वहां पे जा बैठती है। 3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। रानी अहिल्याबाई शोक में है और पत्नी, पौत्र और बेटी के शोक के कारण रानी अहिल्याबाई ने खुद को लगभग 3 दिन तक एक कमरे में बंद कर दिया है। 3 दिन तक कुछ भी खाया नहीं है और सिंदूरी नामक उनकी दासी जो है उसी द्वार पर वहां पे बैठी है और वही सिंदूरी जो दासी के रूप में वहां पे बैठी थी उसने भी लगभग 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। उनका मन कष्ट और अशांति की भौरों में डूबने उतारने लगा। अर्थात रानी अहिल्याबाई अब उनको ये लगने लगा कि मेरे अपने जितने भी लोग हैं, रिश्ते के नाते के लोग जितने भी हैं, वो एक के बाद समाप्त हो रहे हैं। तो उनके सामने ये प्रश्न था कि आखिर जीना है तो किसके लिए जीना है। तो ये अशांति के भंवर में वो डूबने उतरने की स्थिति से वो लगभग 3 दिन तक टकराती रही, संघर्ष करती रही। दान पुण्य होम हवन जब तब सब व्यर्थ गया। अर्थात इन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जितना भी दान पुण्य करना था, होम हवन करना था, वज्र जब तब करना था, वो सब व्यर्थ गया। मेरा पुत्र गया, दौहित्र दामाद और पुत्री का अंत हुआ। अर्थात उनका दामाद भी चला गया, लड़की भी चली गई, मैं अब और क्यों देखने के लिए बची हुई हूँ। अर्थात मैं अब जिंदा क्यों हूँ। मेरे अपने सगे जितने भी थे वो एक के बाद एक चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे जिंदा रह के क्या करूँ। अर्थात ऐसे ख्याल जो है रानी अहिल्याबाई के दिमाग में वहां पे आ रहे हैं। कोई आड़े न आया, भजन पूजन सब असफल, ये जितने अंधविश्वास है सब व्यापक भय के कारण उत्पन्न हुए हैं। अब रानी अहिल्याबाई को ये तसल्ली हुई है, ये विश्वास होने लगा है कि ये जो कर्मकांड है, ये जो जप तप या ये जो भी कुछ होम हवन है, दान पुण्य है, ये केवल और केवल हमारे भय का परिणाम है और हमारे भय से उत्पन्न होने से ही ये क्रियाएं हमारे से वहां पे घटित होती है। तो जब ये अंधविश्वास उनके सामने आ गया और ये अंधविश्वास की बातें जब उनके दिमाग में घूमने लगी, तो वहां पे रानी अहिल्याबाई देवी को जीभ काट कर चढ़ाना, मुक्ति के नाम पर पहाड़ी पर से गिरकर आत्मघात करना, खरगोन के चबूतरे, खंबे और फारसे का पूजन, देवताओं के सामने पशुओं का बलिदान, ओहो न जाने कितने घोर कर्म धर्म के नाम पर किए जा रहे। अब रानी अहिल्याबाई को वहां पे पश्चाताप होने लगा है कि ये धर्म के नाम पर, ये भक्ति के नाम पर या श्रद्धा के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर यहाँ पे किस प्रकार ये देवताओं को बलि दी जाती थी और पहाड़ी से गिरकर आत्मघात किया जाता था और खंबे और फारसे का पूजन किया जाता था। अब ये रानी अहिल्याबाई को वहां पे समझ में आने लगा है, ओ न जाने कितने घोर कर्म धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं। हाय, मैंने उज्जैन के सिद्धवट तीर्थ पर दामाद को बलि करने की सलाह दी थी। अर्थात उन्होंने जो भी कुछ फैसले लिए थे भावनावश होकर, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने जितने भी सगे एक के बाद चले जा रहे थे उनको बचाना चाहती थी और उनको बचाने के लिए जितने भी प्रयास उनके द्वारा होने आवश्यक थे वो सब कर रही थी। लेकिन बाद में ये उसका फल निकला कि उसमें से कोई भी बचा नहीं है और उन्होंने ही अपने दामाद को सिद्धवट तीर्थ पर जो है बलि करने की सलाह दी थी। अहिल्याबाई के सामने अंधेरा छा गया था।
अब ये इसमें से रास्ता ढूंढ रही थी कि आखिर क्या किया जाए। चारों ओर शून्य दिखाई दे रहा था, बाहर भीतर सब शून्य दिखाई दे रहा था। इस अवस्था में वह काफी देर तक रही, अर्थात लगभग 3 दिन इस मानसिकता के साथ वो जूझती रही, संघर्ष करती रही। और जब वह अंधेरा छटा, 2 दिन से ऊपर हो गए थे, तीसरे दिन वह बाहर निकलने के हुई, अर्थात लगभग 2 दिन वो उस अंधेरे में वहां पे अपने आप को तौल रही थी, आखिर क्या किया जाए। तो लगभग 2 दिन वहां पे समाप्त हुए और तीसरे दिन उन्होंने बाहर निकलने का निश्चय किया। उन्हें स्पष्ट सूझा, जब जीवन में कोई और आनंद उपलब्ध न हो तब धर्मानुचरण और कर्तव्य पालन की ही चित्त को शांति दे सकता है। मतलब धर्मानुचरण और कर्तव्य पालन ही अब मुझे जो है इस स्थिति से उभर सकता है। तो उन्होंने ये समझ लिया कि मेरे जीवन से सभी आनंद समाप्त हो गए हैं, सभी सुख के क्षण समाप्त हुए हैं। तो अब मुझे जो है केवल और केवल धर्मानुचरण करना है और कर्तव्य पालन करना है और उसी में ही चित्त की शांति हो सकती है। तो उन्होंने तरह तरह के भय मानव को घेरे हुए हैं, अंधविश्वासों को भय ही जन्म देता है, मैं सब प्रकार के भयों से लड़ूंगी। अब रानी अहिल्याबाई को यह विश्वास हो गया, मनुष्य के पास जितने भी दुख दर्द है वो सभी उसके भय के कारण है। अब वो रानी अहिल्याबाई जी निश्चय करती है कि अब मुझे इन सभी भयों से लड़ना है, मुझे संघर्ष करना है। जब उस सदन के बाहर निकली, सिंदूरी मुरझाया हुआ सा पाई। मतलब जब वो उस कोठरी से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि उनके द्वार पर बैठी हुई जो सिंदूरी उनकी दासी है वो भी लगभग 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया था, उसका चेहरा मुरझा गया था। कुछ न खाने के कारण वो कमजोर दिखाई दे रही थी। उनको देखकर उसके चेहरे पर आनंद की रेखाएं विकसित हो गई, जैसे झुलसी हुई कली फिर से खिल उठी हो। अर्थात सिंदूरी जब देखती है कि रानी अहिल्याबाई खुद चलकर जो है उस कोठरी से बाहर निकलती है और अब वहां पे सिंदूरी के चेहरे पर जो है आनंद की रेखाएं उभरती है और जैसे कोई कली जो है मुरझाई हुई कली फिर से एक बार खिल उठती है, लगभग वही अवस्था वहां पे सिंदूरी की हो जाती है। अहिल्याबाई को दुखी देखकर जनता में सहानुभूति का प्रवाह सा आ गया। अर्थात अहिल्याबाई से संबंधित जितनी भी बातें वहां पे घटित हुई थी और उसके कारण रानी अहिल्याबाई पर जो भी वज्राघात हुआ था, जो आघात हुआ था, और उसको देखकर जो है पूरी जनता में सहानुभूति का माहौल सा बन गया और इधर उधर रोना पीटना मचा हुआ था। अर्थात जनता में ये सब वारदातें उन्होंने देखी थी और उन वारदातों को देखते हुए जनता भी जो है सभी तरफ जो है रोना पीटना वहां पे शुरू था। उन्होंने बंद करने का प्रयास किया। बाद में जनता को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लोगों को रोने की मनाही की गई। सिंदूरी के संबंध में सेविकाओं से मालूम हुआ कि उसने भी 3 दिनों में कुछ नहीं खाया। अर्थात अन्य सेविकाओं से पता चला रानी अहिल्याबाई को कि सिंदूरी ने भी लगभग 3 दिन तक आपकी तरह ही वहां पे कुछ नहीं खाया है। तो और वो बराबर अड़ी रही है, अर्थात आपके साथ ही बराबर वो अड़ी रही और उसने भी कुछ नहीं खाया। कि फिर रानी अहिल्याबाई जो है उस सिंदूरी को पास बुलाकर पूछती है, क्यों यह क्यों किया? अहिल्याबाई ने कांपते हुए निर्बल स्वर में सिंदूरी से कहा। अब सिंदूरी क्या कह रही है? कुछ भी नहीं, आप दुख न करे, निर्बल स्तर स्वर में वह बोली। अर्थात कुछ भी नहीं, मैंने अपना जो कर्तव्य है, मैं आपकी दासी हूं और अपने राजा या अपनी रानी की सेवा के रूप में मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया। अर्थात कुछ भी नहीं किया, आप दुख न करें, अर्थात उसका दुख आप न मनाएं, निर्बल स्वर में वो बोलती है। अहिल्याबाई की आंखों के सूखे आंसू फिर हरे हुए। अब एक दासी उनके लिए 3 दिन तक भूखी रहती है। अब रानी अहिल्याबाई को लगने लगता है कि मेरे भी अपने कुछ लोग हैं। उस सिंदूरी के भूखे रहने के कारण वहां पे समझ में आता है कि अब उनके आंखों से निरंतर जो आंसू बह रहे थे वो अपने आप जो वहां पे हरे हो जाते हैं। तुमने ये क्या किया बेटी? अब रानी अहिल्याबाई उस दासी सिंदूरी को जो है बेटी कहकर पुकारती है। उन्होंने कहा और बेटी शब्द पर रो पड़ी। अर्थात वो जब दासी सिंदूरी को बेटी कहती है और बेटी कहने के बाद वो रो पड़ती है। जब रुदन बंद हुआ तब उन्होंने अपने जी को बहुत हल्का पाया। अर्थात अब वो
अपने आप को ही समझा रही है, अपने आप को ही वहां पे ये बातें जो है स्वीकार कर रही है कि किस प्रकार उसके अपने जो है उसको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उसकी पूरी जनता प्रजा जो है उसकी अपनी है। तो वहां पे बेटी कहने के बाद उनका जो जी जो है बहुत हल्का उनको महसूस होता है। उनके ध्यान में अंबादास गुरु की वह बात उभर कर आई, अर्थात रानी अहिल्याबाई के गुरु अंबादास नामक थे और उनके द्वारा कही गई बातें जो है रानी अहिल्याबाई को अब याद आती है। संसार एक शाश्वत नियम पर चल रहा है। अंबादास गुरु ने ये कहा था कि ये जो संसार चल रहा है एक शाश्वत नियम पर चल रहा है, जिसका ऋत है, ऋत माने सत्य, अर्थात ये संसार जो चल रहा है वो एक सत्य के आधार पर चल रहा है और उसका एक शाश्वत नियम है और वो नियम ऋत माने सत्य है और मुझे उसी ऋत की सेवा करनी है। अर्थात रानी अहिल्याबाई ने अब ठान लिया है कि गुरु अंबादास जी ने जो कहा था कि संसार एक सत्य को लेकर चलता रहता है और मुझे उसी सत्य की जो है सेवा करनी है, तो वो जो है उस निर्धार से आगे बढ़ती है। और बाद में उन्होंने, हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वहां पे चलाया है। सामान्य से व्यक्ति को भी वहां पे न्याय देने की उनकी जो पद्धति थी, ये रानी अहिल्याबाई के राजकारभार का एक अनोखा उदाहरण है कि इस एक महिला प्रशासक के रूप में, वो भी प्राचीन काल में, ऐतिहासिक समय में, किस प्रकार वहां पे उन्होंने अपना कर्तव्य जो है इस साम्राज्य को चलाते हुए निभाया है। अर्थात रानी अहिल्याबाई के संदर्भ में अनेक उदाहरणों से, अनेक प्रसंगों से वृंदावन लाल वर्मा जी ने उनके चरित्र को, उनके स्वभाव को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। हम जैसे पाठकों को अब ये समझना है कि इतिहास में ऐसे जो ऐसे महान जो कर्तृत्ववान महिलाएं हैं, उनके संदर्भ में जो भी कुछ बातें लिखी गई है उसको पढ़कर, समझकर उनके आदर्श को जो है हमेशा अपने दिमाग में रखना है। एक महिला होकर भी किस प्रकार वो अपने राज्य को जो है चला रही थी, अनेक संकटों का सामना करते हुए भी उसने किस प्रकार उस पर मात की थी। अर्थात अनेक दुश्मन उनको ललकार रहे थे, फिर भी अपने बल के आधार पर, आत्मविश्वास के आधार पर किस प्रकार उन्होंने राज्य को चलाया था। लगभग ये सभी बातें इस कहानी के माध्यम से वहां पे सामने आई है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कहानी समाप्त हुई है और कहानी समाप्त होने के बाद आपको ये मालूम हुआ होगा कि रानी अहिल्याबाई का कार्य क्या है, रानी अहिल्याबाई ने क्या कर्म किया है। ये सभी बातें इन सभी स्थितियों से समझ में आती है। मुझे लगता है कि इस कथानक से, इस कथा वस्तु से ये सभी बातें आपके सामने आई होगी। अगले लेक्चर में इस कहानी के माध्यम से रानी अहिल्याबाई का जो चरित्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसको लेकर मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने करूंगा और परीक्षा की दृष्टि से भी ये किस प्रकार कहानी महत्वपूर्ण है उसकी भी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।